साहब, हरिराम जी साहब, मोदी साहब, मित्रजनों, परिजनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। लेखक के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है कि किताब का विमोचन हो रहा है, और वो भी गीतकार की किताब का विमोचन 3 गीतकारों की उपस्थिति में। तो वास्तव में मेरे लिए तो ये बड़ी खुशनसीबी है कि आज 3 गीतकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में किताब का विमोचन किया जा रहा है। ये मेरी, जैसा बताया, चौथी किताब है। सभी किताबें फिल्म और फिल्म संगीत से जुड़ी हुई हैं। प्रयास मेरा यही रहा है कि फिल्म और संगीत साहित्य के ऐसे विषयों को या ऐसे क्षेत्रों को लिया जाए जो अब तक अनछुए रहे हैं, जिन पर अधिक काम नहीं हुआ है। मसलन एक किताब बिना का गीतमाला पे है। 1952 से 1994 तक 42 साल रेडियो सिलोन पर विश्व का शायद सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ये रहा है, लेकिन इस पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। तो उस पूरे 42 साल के इतिहास को एक किताब के रूप में मैंने लिखा। दूसरे प्लेबैक सिंगर्स पर किताब है, हिंदी फिल्म गायकी का सफ़र। पार्श्व गायकों पर भी कोई इतना बहुत अधिक काम नहीं हुआ है। कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ हैं या कुछ छोटी मोटी किताब छपी थी, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ था। वो एक विषय मेरे दिमाग में था, उस पर एक किताब लिखी। और ये तीसरा विषय गीतकारों का तो बिल्कुल ही शायद अनछुआ रहा है। पता नहीं गीतकारों पे अब तक क्यों काम नहीं हुआ था। 16, 17, 15 गीतकारों पे बस लेख छपते रहे, उसके अलावा किसी गीतकार के बारे में कुछ नहीं छपा रहा। सोनी जी ने कुछ गीतकारों के बारे में जरूर लिखे लेख, बाकी ये बिल्कुल अनछुआ काम था। तो उस विषय को इसीलिए मैंने चुना। आज कादरी साहब और 2 अन्य गीतकार मौजूद हैं। मैं एक समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, संगीत कलाकारों से मेरा मतलब गीतकार, संगीतकार और पार्श्व गायक, इनके लिए वो समस्या हो या न हो, लेकिन संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और उससे आप पता नहीं पीड़ित हो या नहीं हो, हालांकि सबसे ज़्यादा प्रभावित तो आप लोगों को ही करती है। देखिए, 1931 से आला से ये फिल्म संगीत शुरू हुआ हमारी हिंदी फिल्मों में। सबसे पहले वहीं पर गीत थे इस फिल्म में। 1931 से लेकर 1945 तक का जो समय है, वो एक प्रकार से अंधकार युग माना जाता है हिंदी फिल्म संगीत के संदर्भ में। डार्क एज मानी जाती है। कारण क्या कि उस समय की न तो शुरुआत की न तो फिल्में उपलब्ध है, न उनके अभिलेख उपलब्ध हैं, गीतों के बारे में भी जानकारी नहीं है। रिकॉर्ड्स बनना शुरू हुए वो भी 1935 में। शुरू में जो रिकॉर्ड्स बने उन पर सिर्फ फिल्म कंपनी का नाम होता था, या फिल्मों का नाम होता था, या गाने का नाम होता था। बाद में चलकर संगीतकारों को नाम देने शुरू किए। बहुत बाद में चलकर गायकों का नाम देने शुरू किए। अब एक किस्सा तो आपको ध्यान होगा, बड़ा मशहूर किस्सा है। 1949 में बहल फिल्म का आएगा आने वाला बहुत मशहूर गीत था, लेकिन उस रिकॉर्ड पर कामिनी का नाम अंकित है, बजा लता मंगेशकर के। तो 1949 तक ये स्थिति थी कि रिकॉर्ड्स पर गायकों के नाम भी ढंग से नहीं दिए जाते थे, HMV कंपनी के द्वारा। फिर बाद में तो गीतकारों के नाम देने शुरू किए। तो शुरुआत के जो 15 साल थे वो बिल्कुल एक डार्क एज के रूप में है। अब उस समय के जो संगीत साधक थे वो अंधकार में खो चुके हैं। उनका काम क्या था, कैसा काम था, क्या नाम था, आज हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। कई ऐसे संगीतकार हैं, कई गीतकार हैं, कई गायक हैं जो गहन अंधकार में लुप्त हो चुके हैं। और वही समय, वही डार्क एज, साहब मैं बताता हूँ, ये है वही डार्क एज अब आ रही है, चल रही है। देखिए, आज लोगों को गाने सुनने का बड़ा शौक है। आज यंग जनरेशन शौक से गाने सुनती है, टीवी पर प्रमोद देखती है। अब आप उनसे पूछिए गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, गायक कौन है, कुछ पता नहीं। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि मेरे बेटे, बहू
पत्नी साहब मौजूद हैं। मैंने सईद कादरी साहब के बारे में घर पे कैसे जिक्र किया, 8 तारीख की बात है जब एम सोनी साहब के घर पे ये फिक्स हुआ कि भाई सईद कादरी साहब यहाँ पर आएंगे, किताब का विमोचन करेंगे। अब मैंने घर पे आके ये बात कैसे बताई, बैठाया सबको और कुछ गाने बताए, 14-15 गाने बताए कि भाई ये गाने सुन रखे क्या आपने? हाँ बहुत सुने हैं, बहुत पॉपुलर है, टीवी में बहुत देखे हैं। पूछा कि गीतकार पता है कौन है? चुप। तब उनको बताया कि सईद कादरी है गीतकार, जो किताब का विमोचन 15 तारीख को करेंगे। साहब बड़े खुश हुए, अच्छा सईद कादरी साहब ने गीत लिखे हैं। एक उदाहरण, हरमंदिर सिंह जी का नाम आप सबने सुना है, गीत कोश उन्होंने लिखा है, एनसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं गीतों के। उनको किताब भेजी तो उनका फोन आया कि भाई ये किताब का पिछला पृष्ठ है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई मैंने फोन तो बताया कि मैंने शकील बदायूनी तक तो पहचान लिए, आगे वाले अब ये आगे वाले कौन है? हरमिंदर सिंह जैसा शख्स ये पूछ रहा है कि आगे वाला को, यार उनकी फोटो उनको पहचान नहीं उनको। तब फिर उनको आगे बताया सब आगे कि ये आजकल के गीतकार हैं और ये है। तो ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों बनी? हालांकि आज साधन बहुत अधिक है, तकनीक बहुत ज़्यादा विकसित है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति बनी है। आजकल सोर्सेज क्या है गीत के? मान लीजिए एफएम रेडियो है, एफएम सब सुनते हैं, सिर्फ गाने पे गाने बजाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, फिल्मों का नाम तक नहीं बताते। अब आप संगीतकार, गायक, गीतकार को जाने दीजिए, फिल्मों का नाम तक नहीं बताते। कहाँ से पता पड़ेगा लोगों को? कोई पुराने समय की जो फिल्म पत्रिकाएं निकलती थी, उस स्तर की फिल्म पत्रिकाएं आजकल नहीं निकल रही, ताकि लोगों को जानकारी हो इस बारे में। सिर्फ एक वो न्यूज़ देने वाली चीज़ बन गई है, या गॉसिप और कुछ नहीं, उनसे भी लोगों को पता नहीं पड़ता है। ऑडियो कैसेट किसी ज़माने में चला करते थे, उनके इनले कार्ड में वो सारी जानकारी होती थी, लेकिन उनको ऑडियो कैसेट का प्रचलन आजकल बंद हो गया। सीडीज पर पूरी जानकारी है नहीं। अब इंटरनेट की बात करें तो कादिर साहब, इंटरनेट पे इतनी गलतियां हैं कि कहना मुश्किल है। जानकारी है लेकिन गलत जानकारी। संगीतकारों की जानकारी मिल जाएगी किसी फिल्म के, क्योंकि संगीतकार एक होता है, गायकों को भी कुछ मिल जाएगी, लेकिन गीतकार एक फिल्म में अगर 3-4 गीतकार हैं तो बस एक जगह चारों के गीतकारों का नाम दे दिए, और किस गीतकार कौन गीतकार है ये जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो ये उस दृष्टि से संगीत कलाकारों के लिए फिर एक डार्क एज है। यही कारण है कि आज की जनरेशन को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान रखना, तो ये कहना, देखिए अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं, एफएम रेडियो वालों पे कम से कम सब संगीत कलाकार मिलकर प्रेशर डाल सकते हैं कि जब हमारे गाने आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कम से कम हमारा नाम तो दीजिए। बिल्कुल नाम होने, अब गाना आएगा उसके साथ नाम आएंगे, जब वो कान में बार बार पढ़ेंगे तो वास्तव वो याद होंगे, लोगों को पता पड़ेगा। अब कोई अच्छा से बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं सब आजकल, कादिर साहब ने बहुत अच्छे गाने बनाए, लेकिन नाम नहीं पता होता, क्योंकि जानकारी उपलब्ध करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। टीवी चैनल्स पर भी केवल फिल्म गाने की लाइन और फिल्म का नाम नहीं। और आजकल तो क्या हो रहा है कि सीडीओ पे भी गायब हो रहे हैं। इरशाद कामिल साहब का नाम रॉकस्टार पे नहीं, वो MP3 हो गई, नहीं सीडी पे, ओरिजिनल सीडी पे नहीं। और गलत जानकारी से क्या हो रहा है कि इंटरनेट पर गलत जानकारी मान लीजिए एक जगह है, अब कोई उस गलत जानकारी को देख कर दूसरे जगह वही कोट करेगा, फिर अगला आदमी वही कोट करता है। अब मेरा जैसा शख्स अगर 3 जगह उस जानकारी को पाता है तो उसको सही मानकर सही नहीं देता है, तो ये हो रहा है। तो आपका मेरे को निवेदन है कि आप ये जो आपका राइटर्स एसोसिएशन, उसको आप ये बात आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल चल रहा है। और इंटरनेट पर कम से कम अपनी जानकारी को अपडेट करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो परफॉर्मर इनके गीत गा के रोटी कमाते हैं,
ऐसा जो हमारे हैं उनको मालूम नहीं है गीत किसका लिखा हुआ है या म्यूजिक किसने किया ये तो ये चीज़ हमें बड़ी तकलीफ देती है, दुख होता है हमें। तो इस बारे में अगर आप जैसे काम कर रहे हैं उससे लोगों को मालूम पड़ेगा। मैं अपनी 3 किताबें, इससे पहले जो 3 किताबें प्रकाशित की थी, मैं काजी साहब को भेंट करना